गीता। कितना ज्यादा छोटा सा नाम है ना तुम्हारा। वैसे तुम जैसे फटीचर लोगों का तो कोई सरनेम भी नहीं होता होगा ना। गीता कॉलेज के गार्डन में खड़ी हुई सर झुकाकर अपने सामने खड़ी लड़की की हर बात को खामोशी से सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। बहुत ही सिंपल दिख रही थी वो, ब्लैक सलवार सूट पहने हुए, लंबे बालों की चोटी बनाए हुए। गीता बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर यहाँ खड़ी लड़की कोई भी खूबसूरत नहीं दिखती थी। यहाँ सिर्फ फैशन और क्लास चलता था। गीता खामोश खड़ी सुन रही थी कि तभी पास में खड़ी हुई दूसरी लड़की ने कहा, छोड़ो बीरू, क्यों अपना कीमती वक्त इस फटीचर पर वेस्ट कर रही हो। चलो हम कैंटीन चलते हैं। वैसे भी इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे कि ये फटीचर बिस्किट लेकर खा भी ले कैंटीन से। रूहानी के साथ वो सारी लड़कियां जिन्होंने गीता को घेर रखा था, वो वहाँ से चली गई। उनके जाते ही गीता, जो अभी आंसुओं से रो रही थी, वो बेहद फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे उसने बेहद मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। वो रोते हुए क्लासरूम की तरफ भागी। क्लासरूम में अभी कोई नहीं था। वो अपनी सीट पर सर रखकर बेहद फूट फूट कर रोने लगी। गीता सेक्शन ए की मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वो एक बेहद गरीब घर से थी। उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सिंपल था। शॉर्ट ड्रेसेस तो शायद कभी गीता ने यहाँ आने से पहले देखी भी हो, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। वो क्लास की टॉप स्टूडेंट की लिस्ट में 3 महीने से ही टॉप पर आ चुकी थी। गीता के लिए टीचर्स की अलग ही अटेंशन देखकर क्लास की हर लड़की को उससे जेलसी होने लगी थी। रूहानी इस क्लास की सबसे मालदार स्टूडेंट थी। गीता के आने से पहले वो ही टॉप नंबर पर थी, पर गीता ने इतनी सिंपल होकर भी उसको पीछे छोड़ दिया था। रूहानी को लगता था कि टॉप पोजीशन क्लास और स्टैंडर्ड को देखकर ही दी जानी चाहिए। ये फटीचर टॉप पोजीशन के लायक नहीं है, बस इसलिए उसे गीता से चिढ़ होने लगी थी। गीता ने रोते हुए खुद से कहा, क्या किस्मत कभी मुझ पर मेहरबान नहीं हो सकती? क्यों मैं हर जगह जिल्लत झेलती हूँ? किस्मत को मुझ पर तरस नहीं आता। मैं किसी का बुरा नहीं करती, फिर क्यों? गीता रोते हुए कह रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, गीतांजलि, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? गीता ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और अपना सर उठाया। उसके सामने उसकी टीचर खड़ी थी। उन्होंने गीता के पास आकर कहा, गीतांजलि बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो?